नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 6th हाउस के बारे में। तो इससे पहले मैं अपने व्यूज़ रखूँ इसके ऊपर, हम लोग ये देखते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहती है। तो देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती हैं कि जब द्वादशेष छठे स्थान में हो तो जातक अपने परिजन से द्वेषी, क्रोधी, पापी, दुखी और परस्त्रीगामी होता है। तो बेसिकली अगर हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो उसमें इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं बताया हुआ है। बट आइए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस कॉम्बिनेशन को। तो देखिए, यहाँ पे जो 12th लॉर्ड है वो अपने से 7th हाउस में जा रहा है। अब 7th हाउस में होने की वजह से वो 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो इस वजह से 12th हाउस को वो स्ट्रेंथन कर रहा है और साथ में 6th हाउस को भी स्ट्रेंथ मिल रही है इस वजह से। तो यहाँ पे जो 12th हाउस की पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं वो खुल के सामने आएंगी। पहली बात तो हमें ये समझनी है। एक बात और है जो मैंने पहले भी बात करी है जब हम लोगों ने अपने 6th हाउस और 8th हाउस के वीडियोस की बात जब स्टडी किया था, उसमें वो ये कि जब भी 6th 8th 12th लॉर्ड्स आपस में एक दूसरे हाउसेस में होते हैं तो विपरीत राजयोग बनते हैं, जिनकी मैंने कैटेगराइज करके नाम भी बताए थे, हर्ष, सरल और विवल। तो यहाँ पे जब 12th लॉर्ड 6th में चला जाएगा तो वो 6th की जो इंडिकेशंस हैं उनको थोड़ा सा आप समझिए उनको नरम कर देगा। और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो 6th में जाने से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं और आपको 6th हाउस से बेनिफिट्स भी निकल के सामने आएंगे, वो मिलेंगे इस कॉम्बिनेशन में। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो मैंने ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स के चार्ट्स में देखा है, लॉयर्स के चार्ट्स में देखा है, जहाँ पे 12th का 6th के साथ संबंध बन रहा होता है। स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, ऐसे केसेस में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। और अगर वहाँ पे 10th का कॉम्बिनेशन भी बन जाए तो ऐसे लोग जो है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जो हमने देखा है। अब 6th हाउस जो है वो उपचय स्थान भी है, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, 3, 6, 10 और 11। इट्स अ हाउस ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे 12th हाउस की जो इंडिकेशंस हैं उनको ग्रोथ मिलेगी। एंड बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग इट्स ओन हाउस, छठे में बैठ के वो 12वें को देख रहा है, तो 12th को स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो खर्चा होगा वो अच्छे कामों पे होगा। ऐसे लोग जो हैं दे आर नॉट स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, खर्चा करेंगे बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस ऑल्सो, लेकिन सोच समझ के करेंगे। उनके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे जब 12th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होगा। छठा घर जो है वो जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है और हमने अभी बात की कि 12th की इंडिकेशन जो है उससे रिलेटेड प्रोफेशन में ऐसे लोग जा सकते हैं, जैसे वर्किंग इन हॉस्पिटल्स हो गया, या इनफैक्ट वर्किंग इन अ प्रिजन जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इफ़ यू फाइंड एनी चार्ट्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन प्रिजन्स, वो भी आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल सकता है। नाउ वन थिंग विच इज सेड हियर इज दैट कि इनका अपने परिजनों से द्वेष करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ देखने को मिली है वो ये कि जो 6th हाउस है वो मामास को रिप्रेजेंट करता है, यानी ब्रदर्स ऑफ योर मदर। तो जब 12th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों की अपनी जो मैटरनल साइड के रिलेटिव्स हैं उनके साथ इतनी नहीं बनती है, जो चीज़ देखने को मिली है। अब ये चीज़ें एक थोड़ा सा आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम विपरीत राजयोग की बात करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये कॉम्बिनेशन जब बन रहा है तो यहाँ पे बेनिफिट्स का रिलेशन नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दीज बेनिफिट्स आर नॉट रिलेटेड टू 6th 8th और 12th हाउस। उनकी अगर लॉर्डशिप्स नहीं है बेनिफिट्स के पास और वो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो इन दैट केस इट कैन क्रिएट ट्रबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6th हाउस में 12th लॉर्ड बैठा हुआ है और साथ में
फॉर एग्जांपल इफ़ यू फाइंड दी लग्ना लॉर्ड किसी के केस में, तो वहाँ पे इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट कैन क्रिएट डिजीजेज ऑल्सो, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी वैसे केसेस के अंदर। अब अगर यहाँ पे मेलेफिक्स का संबंध रहेगा 12th हाउस के लॉर्ड के साथ 6th के अंदर, तो ऐसे केस में देयर माइट बी इश्यूज विच कम अप, बट बिकॉज 6th हाउस में मेलेफिक्स जो है वो हमेशा प्रेस करे गए हैं, तो उस वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ऐसे लोग जो हैं उससे फाइट ओवर करके उसको ओवरकम कर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे उस इशू से। तो इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 6th हाउस जनरली गिव्स गुड रिजल्ट्स, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे 12वें का संबंध छठे से हो, साथ में 10th का कनेक्शन बन रहा हो, तो ऐसे लोगों का जो काम है वो बाहर होता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 12वां घर जो है वो बाहर को रिप्रेजेंट करता है, छठा घर जो है वो नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे 10th का संबंध बन जाएगा तो ऐसे केसेस के अंदर देर आर चांसेस दैट द पर्सन गेट्स अ जॉब अवे फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को इस कॉम्बिनेशन में मिल सकती हैं। So these are my thoughts on placement of 12th lord in 6th house. धन्यवाद।